हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। प्रीवियस वीडियो में मैं सबमिशन ड्राइंग, इसका रिक्वायरमेंट एंड पर्पस के बारे में डिस्कस की थी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सबमिशन ड्राइंग स्केल में कैसे प्रिपेयर की जाती है और सबमिशन ड्राइंग की स्केल फैक्टर क्या है। सो प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ अपडेट्स. Also hit the subscribe button and the bell icon to stay updated with all new videos. To watch this video in English, please go through the link given in the description box. So let's get started. तो पहले मैं सबमिशन ड्राइंग के स्केल के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये सबमिशन ड्राइंग 1 इंच इज इक्वल टू 14 फीट स्केल में प्रिपेयर किया हुआ है। तो कुछ ड्राइंग्स 1 इंच इज इक्वल टू 10 फीट, कुछ ड्राइंग 1 इंच इज इक्वल टू 20 फीट स्केल में प्रिपेयर किया जाता है। तो इस स्केल की मीनिंग क्या है, और अगर मतलब ये 1 इंच इज इक्वल टू 14 फीट, 1 इंच इज इक्वल टू 10 फीट, 1 इंच इज इक्वल टू 20 फीट, ये जो स्केल है, ये स्केल के मतलब क्या है। और अगर हमारी ड्राइंग मेट्रिक यूनिट पे है, मेट्रिक यूनिट मतलब ड्राइंग मीटर पे या फिर मिलीमीटर पे या फिर सेंटीमीटर में है, तो वहाँ स्केल 1:50 या फिर 1:100 एक्सेट्रा लिया जाता है। तो ये सब स्केल के मतलब क्या है। तो 1 इंच इज इक्वल टू 14 फीट, मतलब ड्राइंग में जो 1 यूनिट है वो फील्ड में उसकी रियल साइज 14 फीट है। मतलब यूनिट ऑफ 1 इंच इन ड्राइंग इज इक्वल टू 14 फीट, इट्स रियल साइज ऑन फील्ड। मतलब ड्राइंग में जो 1 यूनिट है वो फील्ड में उसकी रियल साइज 14 फीट है। मतलब फील्ड में 14 फीट डायमेंशन, ड्राइंग में 1 इंच कंसिडर किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्राइंग में 1 इंच इज इक्वल टू फील्ड में 14 फीट। तो ये है 1 इंच इज इक्वल टू 14 फीट। उसी तरह यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 फीट है, सपोज हम लेते हैं 1 इंच इक्वल टू 8 फीट। तो 1 इंच इज इक्वल टू 8 फीट। तो इसका मतलब ड्राइंग में 1 इंच इज इक्वल टू साइड और फील्ड में 8 फीट। यूनिट ऑफ 1 इंच इज ड्राइंग, 1 इंच इन ड्राइंग इज इक्वल टू 8 फीट, इट्स रियल साइज ऑन फील्ड। ड्राइंग में 1 इंच इज इक्वल टू साइड और फील्ड में 8 फीट। अब मेट्रिक यूनिट में तो यह है इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 8 फीट और 1 इंच इक्वल टू 14 फीट, 1 इंच इक्वल टू 20 फीट। ये मतलब ड्राइंग में 1 इंच इज इक्वल टू साइड और फील्ड में 8 फीट, 1 इंच इज इक्वल टू 8 फीट स्केल। तो अब मेट्रिक यूनिट में अगर स्केल 1:50 है, तो यहाँ पे यूनिट मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर पे हो सकता है। तो 1:50 स्केल ड्राइंग का रिप्रेजेंटेशन, 1:50 स्केल ड्राइंग का रिप्रेजेंटेशन है जो फील्ड का रियल साइज से 50 टाइम्स छोटा है। मतलब कि 1:50 स्केल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ड्राइंग है वो फील्ड या साइड के एक्चुअल साइज से 50 टाइम्स छोटा है। तो अगर ड्राइंग का स्केल 1:50 स्केल है, तो इसका मतलब है ड्राइंग फील्ड के एक्चुअल साइज से 50 टाइम्स छोटा है। तो उसी तरह 1:100 भी है, ड्राइंग फील्ड के एक्चुअल साइज से 1:100 टाइम्स छोटा है। तो 1:100 ये है। तो इसीलिए टेक्निकली जब हम कहते हैं कि ये ड्राइंग और ये ऑब्जेक्ट स्केल पे है, इसका मतलब एक्चुअल डायमेंशन को यूज करके ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट है जो मेजरमेंट की एक छोटी यूनिट से दिखाया गया है। तो जब ड्राइंग फुल साइज में नहीं होती तब हम बोल सकते हैं कि ड्राइंग छोटा स्केल में है। तो होप आप स्केल के बारे में क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों और कहाँ हम स्केल की ज़रूरत है, हमें स्केल की ज़रूरत कब है। एक टाइम था जब सारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को मैन्युअली बनाते थे। तो इंजीनियर को ड्राइंग
स्टार्ट करने से पहले स्केल फिगर आउट करना पड़ता था, पर आजकल हम ऑटोकैड में फुल स्केल में ड्रा करते हैं। फुल स्केल मतलब 1:1 स्केल। तो अगर बिल्डिंग का एरिया 2000 स्क्वायर फीट है तो भी आप 2000 स्क्वायर फीट एरिया ऑटोकैड में ड्रा कर सकते हैं। आपको कोई भी साइज की ड्राइंग ऑटोकैड में आप कोई भी साइज की ड्राइंग ऑटोकैड में बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको ड्राइंग लिमिट आपके ड्राइंग के डायमेंशन के हिसाब से सेट करना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है, जब मैन्युअली ड्रॉ करने के लिए स्केल चाहिए तो हम ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्यों और कब स्केल की ज़रूरत है? तो हमें ड्राइंग को स्केल में क्यों बनाना है? तो आंसर ये है, जब आपको ड्राइंग की हार्ड कॉपी चाहिए तब। तो जब आपको ड्राइंग की हार्ड कॉपी चाहिए तब आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, पर एक रिड्यूस्ड और प्रोपोर्शनेट वे में, क्योंकि हम 1:1 स्केल में तो प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो एक बार आप जब ड्राइंग प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद जिस टाइप की हार्ड कॉपी आपको चाहिए उसी हिसाब से ड्राइंग का बॉर्डर को फिगर आउट करना होगा और ड्राइंग को स्केल में रखना होगा, ताकि वो हार्ड कॉपी के बॉर्डर के अंदर फिट हो सके। तो इस सबमिशन ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगी कि स्केल कैसे चूज करें, मतलब कैसे पता चले कौन सी स्केल में रखना है, ड्राइंग को कौन सी स्केल में रखना है। तो पहले मैं रफली एक बॉर्डर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रफली एक बॉर्डर यहाँ पे बना लेती हूँ। यह है एक बॉर्डर जो कि मैंने रफली बना ली। तो अभी इसकी लेयर चेंज कर ली, बाउंड्री लेयर। ये हाँ, अब ये रफली एक बाउंड्री बन गया। तो ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, 1550 स्क्वायर फीट एरिया की ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर प्लान है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर प्लान भी फर्स्ट फ्लोर के तरह सेम ही है, इसलिए मैं सारे फ्लोर प्लान्स एक ही प्लान में दिखा रही हूँ। तो ये प्लान्स एलिवेशंस, तो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर प्लान है। तो ये प्लान्स एलिवेशंस और सेक्शंस है। तो ये सारे प्लान्स एलिवेशंस और सेक्शंस के वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पे मुझे सारे प्लान्स को सेपरेटली कॉपी करना होगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। तो अब मैं ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये एलिवेशन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ सिलेक्ट करके कॉपी करती हूँ। और यहाँ पे पेस्ट करना है, मुझे इस बॉर्डर के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पे सारे फ्लोर प्लान्स और एलिवेशन को इस बाउंड्री के अंदर ही हमें पेस्ट करना है। मैं ऑलरेडी सारे प्लान्स बना चुकी हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। अब मैं बस यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। अब ये सेक्शन है, हमें मिनिमम एक सेक्शन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन है, एक स्टेयरकेस सेक्शनल एलिवेशन है और एक मल्टी स्टोरी सेक्शनल एलिवेशन और एक मल्टी स्टोरी स्टेयरकेस सेक्शनल एलिवेशन है। तो मैं दोनों ही सेक्शन रखूंगी। तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसे और कॉपी करके उस बॉर्डर के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने दो सेक्शन बनाया है, एक स्टेयरकेस सेक्शनल एलिवेशन और एक सेक्शनल एलिवेशन। मिनिमम 1 सेक्शन आपको चाहिए। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये हो गया।
अब ये साइड प्लान है, ये साइड प्लान 1 इंच इज इक्वल टू 20 फीट स्केल में है। इसको भी कॉपी कर लेना है, कॉपी करके उस बॉर्डर के अंदर फिक्स करना है। देखिए सारे प्लान्स सेपरेटली मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ सारे प्लान्स। इसीलिए मैं यहाँ पे बस आपको सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाना है ये दिखा रही हूँ। ये है की प्लान, ये विदाउट स्केल में है, नॉट टू स्केल, ये नॉट टू स्केल पे है। तो इसको भी हमें कॉपी करके वहां पे उस बॉर्डर के अंदर रखना है। नेक्स्ट ये है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को ये फाउंडेशन है, ये है सेप्टिक टैंक सॉकपिट, ये रिचार्ज शाफ्ट का सेक्शन और प्लान है, ये सेक्शन है रिचार्ज शाफ्ट का। तो इन सब चीजों को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक सॉकपिट रिचार्ज शाफ्ट और फाउंडेशन सबको हमें सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये रिचार्ज शाफ्ट का प्लान है और ये रिचार्ज शाफ्ट का सेक्शन है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है जो कि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुकी हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्टअप एरिया एफएसआई एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। अभी हमें प्रोजेक्ट टाइटल ब्लॉक भी यहाँ पे रखना होगा। प्रोजेक्ट टाइटल ब्लॉक को, ये है प्रोजेक्ट टाइटल ब्लॉक, इसको भी हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट टाइटल ब्लॉक कैसे बनाना है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम सब कुछ कॉपी कर चुके हैं। अब इस ड्राइंग की बॉर्डर के डायमेंशन के हिसाब से हमें इस ड्राइंग को स्केल में रखना होगा। ये सारे प्लान्स 1:1 स्केल में है, तो हम 1:1 स्केल में प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो फिर देखते हैं कि स्केल कैसे पता करें, कि हमें कैसे पता चले कि हम ये कौन सी स्केल में रखें। तो हम ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग की जो बॉर्डर की डायमेंशन हमें चेक करना होगा। तो हम सारे प्लान्स, एलिवेशन सेक्शंस, टाइटल ब्लॉक सब कुछ हम इसके बॉर्डर के अंदर रख दिया। अभी सब पहले से बना हुआ था, तो हम अभी इस बॉर्डर के अंदर सब कुछ रख दिए। यहाँ पे हम सबमिशन ड्राइंग बना रहे हैं। तब यहाँ पे ड्राइंग की बॉर्डर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग की बॉर्डर की ये साइड डायमेंशन 433 फीट है, ये 433 फीट है, और ये साइड 177 फीट है। तो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के प्रिंट आउट के लिए हम जिस साइज के पेपर यूज करते हैं वो है A0, A1, A2, A3। यहाँ पे देखिए A0 ये मिलीमीटर पे है, A0 ये इंचेस पे है। A0 के साइज A0, A1, A2, A3। तो A0 के साइज
841 into 1198 millimeter A0, A1 594 into 841 millimeter, ये A0 841 into 1198 millimeter 33.1 into 46.8 इंच, A1 है 594 into 841 millimeter और इंचेस है, इंचेस पे कन्वर्ट करें तो 23.4 into 33.1 इंचेस है, A2 420 into 594 millimeter और इंचेस पे 16.5 into 23.4 इंचेस, A3 साइज 297 into 420 millimeters और इंचेस में 11.7 into 16.5 इंचेस। तो ये सारे साइज के पेपर हम प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हम बिल्डिंग ड्राइंग के प्रिंट आउट के लिए ये सारे साइज के पेपर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड के डायमेंशन 177 फीट और इस साइड के डायमेंशन 433 फीट। तो सपोज हमें 1 इंच इक्वल टू 8 फीट स्केल लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 433 फीट को 8 फीट से डिवाइड करना होगा। 433 फीट को 8 फीट से डिवाइड करना होगा। तो 433 डिवाइडेड बाय 8 हमें क्या मिला, 54 यूनिट्स। ये है 54 यूनिट्स। 433 डिवाइडेड बाय 8 हमें मिला 54 यूनिट्स। तो ये 54 जो है ये है पेपर साइज, ये पेपर साइज है और हमें इसे 54 इंच कंसीडर करना होगा। तो अब पेपर साइज चेक करते हैं। यहाँ पेपर साइज, यहाँ A0 साइज पेपर हाईएस्ट पेपर साइज है। A0 साइज पेपर की साइज जो हाईएस्ट पेपर साइज है ये है 46.8 फीट, ये हाईएस्ट है 46.8 फीट, पर हमें 54 मिल रहा है। तो हमें इसका मतलब हमें स्केल को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, हमें स्केल को इंक्रीज करना होगा। तो अब 1 इंच इक्वल टू 14 फीट स्केल में लेना होगा। लेते हैं, हम देखते हैं 1 इंच इक्वल टू 14 फीट। तो सेम प्रोसेस 433 डिवाइडेड बाई 14 फीट में डिवाइड करते तो 30.9 यूनिट। तो 30.9 यूनिट मतलब 30.9 इंच कंसिडर करते हैं। तो A1 पेपर साइज है 23.4 इंटू 33.1 है। तो अगर हम इस ड्राइंग को 1 इंच इक्वल टू 14 फीट स्केल में प्रिंट करेंगे तो ये A1 साइज पेपर में परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना ड्राइंग को स्केल में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एरिया स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट टाइटल के बारे में डिस्कस करूंगी और बिल्ट अप एरिया FSI एरिया कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। And to watch this video in English, please go through the link given in the description box. Thank you for watching.